चलो बच्चों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल मटेरियल एक्चुअल में होता क्या है और कहां कहां उपयोग किया जाता है, इसकी विशेषता देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, इसके गुण देखेंगे और इसका उपयोग कहां किया जाता है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आपको बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल को विद्युत पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत। इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल, लेकिन हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत पदार्थ। अब ये विद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ये मटेरियल जो है इसको तीन भागों में, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है चालक मटेरियल होगा। कौन सा पदार्थ होगा? चालक। दूसरा होगा कुचालक। कुचालक को और क्या बोला जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। अचालक बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? अचालक नाम से भी इसको जानते हैं। और जो है तीसरा जो मटेरियल है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो अर्धचालक मटेरियल होता है। अर्धचालक मटेरियल आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि चालक के बारे में हम देखेंगे कि चालक को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। चालक को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसी प्रकार जो है कुचालक को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। और अर्धचालक जो है इसका वर्गीकरण नहीं है। इसका अर्धचालक एक ही प्रकार का होगा, इसलिए इसका कोई भी वर्गीकरण नहीं है। तो चालक के बारे में हम जब देखते हैं तो चालक होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि चालक के बिना इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचा सकते, ना ही उपयोग कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते। तो चालक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो विद्युत पदार्थ का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो चालक होता है। और ये चालक जो होता है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आगे हम देखते हैं। तो चालक को तीन भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। इसको तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो चालक की डेफिनेशन क्या है आपको पता होना चाहिए कि चालक क्या होता है। तो चालक मतलब होता है जो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करता है। जो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करता है उसे क्या बोलेंगे हम? चालक बोला जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि चालक होता क्या है। चालक को इंग्लिश से, इसका इंग्लिश नाम है क्या? कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। आपको पता होगा कि कंडक्टर मतलब होता है जैसे कि बस में क्या होता है? कंडक्टर का काम होता है कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना। वो डिपेंड करता है किस पे? यदि कोई भी पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो उसके लिए चाहिए क्या? कंडक्टर चाहिए। तो कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो याद रखना कि चालक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चालक की डेफिनेशन है करंट या इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? चालक। तो चालक को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। कितने भागों में? चालक को या कंडक्टर को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो ठोस चालक होगा। पहला जो होगा ये ठोस चालक होगा। दूसरा ध्यान रखना है द्रव चालक होगा। तीसरा है गैस चालक। गैस चालक के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका भी उपयोग हम करते हैं। द्रव चालक का भी उपयोग करते हैं और ठोस चालक का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। द्रव चालक का सेकंड में, तीसरा जो है वो गैस चालक का उपयोग कहां कहां करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अचालक के बारे में वर्गीकरण करके जब देखते हैं तो अचालक क्या होता है ध्यान रखना है। अचालक जो होता है करंट को रोकने का काम करता है। अचालक क्या काम करता है? अचालक या कुचालक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अचालक या कुचालक भी बोला जाता है। ये क्या करता है? करंट को रोकता है। क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है। करंट को रोकने का काम करता है। क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। करंट को अपने अंदर से नहीं जाने देता। बहुत ही महत्वपूर्ण जो कुचालक जो होता है इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके कितने कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको भी तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठोस कुचालक।
पहला जो होता है वो ठोस कुचालक, दूसरा है द्रव कुचालक, इसके बारे में हम देखेंगे, और तीसरा जो है ये गैस कुचालक के बारे में हम देखेंगे। तो ये तीनों जो है इसके जो तीनों प्रकार हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और पूरे हर एक जो टाइप्स के होंगे कौन का किस का उपयोग कहाँ किया जाएगा आगे हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक आप ही जानते हो कि अर्धचालक के बिना पूरी इलेक्ट्रॉनिक चलना असंभव है। तो अर्ध जो चालक होता है इसको क्या बोला जाता है, सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर इंग्लिश से कहा जाएगा। अब ये जो सेमी कंडक्टर है इसको ये जो है ये सॉलिड सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, मात्र सॉलिड सेमीकंडक्टर होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड मात्र सॉलिड सेमीकंडक्टर होगा। सॉलिड मतलब होता है ठोस। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ठोस जो है, ठोस सेमीकंडक्टर के बारे में कितने प्रकार होते हैं, किसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, हर एक के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। इसलिए आपको इनके पूरे जितने भी प्रकार मैं आपको बताऊंगा हर प्रकार को आपको लिख के रखना है और अपनी नोट्स तैयार करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे की तैयारी जारी रख सकेंगे और आगे स्टेप बाय स्टेप जो है इनके जो प्रकार हैं, ये कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बने होते हैं और उनका उपयोग कहां किया जाएगा वो देखेंगे।